जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो मैं अपने घर से निकल गया था, लेकिन घर पे ही मैंने काफ़ी शूट कर दिया था। तो फिर रुद्रप्रयाग आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज नए व्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ, दुकान के सामने जो पार्किंग है नोटियाल जी की, वो वहाँ से। क्योंकि दुकान पे सुबह सुबह का जो काम है वो हो गया है, वो इंतज़ार है मिस्त्री लोगों का। तो जैसे ही मिस्त्री लोग आते हैं तो फिर लग जाते हैं हम काम पे। तो अभी सुबह सुबह सीमेंट की गाड़ी आ रखी है, तो हमारे नेपाली भाई बंधु अभी सीमेंट पूरा खाली करेंगे। हाँ जी मोहित भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आएगा। मतलब अभी नहीं आया। तो यहाँ पर किसी ने पुराने फ्रेम दे रखे हैं, इनमें ये वाली ऐसी पाइपों की जाली बैठानी है बल। तो ये तो हमने बना के एकदम फिट कर दी है, और अब मोहित भाई इसमें कब्जे लगा के इसको फिट कर देंगे। बाकी मेरा काम है, बाहर बहुत सारा सामान बना हुआ है तो उस पर प्राइमर करने का। तो अभी यहाँ अंदर तो गर्मी हो ही रही है, साथ साथ में बाहर तेज़ धूप में प्राइमर करने में और ज़्यादा गर्मी होने वाली है। लेकिन क्या करें, सामान जाम है बल, तो उसको प्राइमर भी अभी करना पड़ेगा। तो हम लगते हैं अपनी ड्यूटी पे। बाकी मोहित भाई और इधर पवन भाई दोनों लगेंगे, कोई कटिंग करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और कुछ हो ना हो, यहाँ से काम सीखे ना सीखे, लेकिन कान और आँख दोनों काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। आँखों के लिए तो फिर भी चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन कानों के लिए क्या करें, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आती है ना जब घन चलाते हैं, हथौड़ी चलाते हैं किसी चीज़ पे। तो ये देखो, बाहर चौखटें रखी हुई हैं, इनमें भी प्राइमर करना है। और सबसे पहले जो जाएगा बल, तो वो ये दोनों जाएंगे जाली वाले। तो इस वाले पे तो कुछ दिन पहले कर दिया था, लेकिन फिर भी पाइप वाइप नया जोड़ा, तो इस पर प्राइमर करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और सुबह सुबह तो धूप ठीक थी, लेकिन अभी जो धूप है, अब सूर्यदेव बस यहीं आने वाले हैं जहाँ मैं काम करूँगा। दोस्तों, शाम के 4:30 हो रहे हैं और अब जाके थोड़ा गर्मी से राहत मिल रही है। क्योंकि जहाँ पर हमारी दुकान है वहाँ से धूप अब सामने पहाड़ी की ओर चले गई है, और समय कितनी जल्दी बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। कुछ टाइम पहले हम ऐसे सोच रहे थे कि धूप दिन भर हमारे पास रहे, हम धूप सेके, और जब धूप चले जाती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब धूप दूर जाती है तो अच्छा लगता है। दोस्तों, सुबह के 8:30 होने वाले हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं दुकान पे। और ये एक नया दिन है, तो नए दिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कल पूरे दिन भर में मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया। थोड़ा सुबह किया था, थोड़ा दिन में किया और थोड़ा शाम को किया, और उसके बाद काम इतना ज़्यादा था कि फिर वीडियो बनाने के लिए हुआ ही नहीं। और पता नहीं काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो एकदम गला बैठ जा रहा है, गला एकदम से रुक जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और आजकल वेल्डिंग बहुत ज़्यादा की, तो एक बार फिर मेरे चेहरे से ये स्किन जो है वो निकलनी शुरू हो गई है। शायद यहाँ अभी मैं अंदर हूँ तो यहाँ पता नहीं लग रहा होगा, तो बाहर कहीं पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद निकलने लग गया है।
तो अगर लगातार मैं ये काम करता रहा तब शायद नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में जैसे काम कम होता है तो फिर ये काम मैं नहीं करता हूँ। तो आजकल ज़्यादा काम है तो फिर लगातार कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये स्किन निकल रही है। और ये हर किसी के साथ शुरुआत में 1-2 महीने होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो जब वेल्डिंग करते हैं उससे काफ़ी गैस निकलती है ना, तो वो गैस लग जाती है। शुरुआत के दिन तो मतलब बहुत जलन पड़ती है, और जलन पड़ने के बाद उसके बाद ये स्किन निकल जाती है। तो चलो अभी मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई कर ली है, बाकी अब इंतज़ार है मिस्त्री लोगों का। आजकल मिस्त्री लोगों को बोल देते कि 8:30 बजे आ जाते तो फिर सब बढ़िया हो जाता। और मौसम की बात करूँ तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बार फिर मौसम आज गुमसुम होने लगा है। आसमान में काफ़ी सारे बादल आ गए हैं। और कल की बात करूँ तो कल पूरे दिन पर काफ़ी तेज़ धूप रही, तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी। और आज बादल आ रहे हैं। और अभी मैंने वेदर रिपोर्ट भी चेक की थी, तो वेदर रिपोर्ट में भी आने वाले कुछ दिन तक बारिश हो सकती है। मतलब 50-60% बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। तो बढ़िया बात है, थोड़ा थोड़ा बारिश होती रहे तो गर्मी से भी राहत मिलती रहेगी। नहीं तो एक ही दिन काफ़ी तेज़ धूप लगी, उसी से गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। और अभी सुबह सुबह मौसम ठंडा है तो इसीलिए मैंने जैकेट पहना हुआ है। और कुछ टाइम अगर धूप लग जाती है तो फिर गर्मी से हालत ख़राब। और बादल तो काफ़ी हैं, इसीलिए सूर्यदेव बादलों के पीछे छिप गए हैं यहाँ। और जो बादल हैं वो भी बड़े प्यारे और डिज़ाइन में लगे हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और सामने जो हमारी दुकान है उस पर पूरा टिन लगा हुआ है, तो टिन के अंदर तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है। और अभी पंखा ही वहाँ पर एक ही है, तो आने वाले कुछ दिन में या आजकल में 1-2 पंखे वहाँ अंदर और लगाने पड़ेंगे, तब जाके होगा। वैसे पंखे से भी गर्म ही हवा आ रही है, तो वहाँ 1-2 खिड़की भी निकालनी पड़ेगी। टिन सेट को काट के खिड़की बनानी पड़ेगी वहाँ पर, तब जाके राहत मिल सकती है। नहीं तो आने वाले टाइम पे गर्मी तो जब बढ़ेगी ही, दिक्कत तो काम करने में होगी, क्योंकि पूरा लाइट का काम है। अंदर गर्मी और ज़्यादा होती है, जिससे चेहरा जल रहा है, जैसे गैस कुछ निकलती है ना, तो उससे और बुरे हाल हो रहे हैं पसीने के साथ। तो आजकल देश में आप देख रहे होंगे हर जगह गैस सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है, जिससे कि मतलब बहुत सारे लोगों के रोज़गार ठप हो गए हैं। और हमारे ही बगल में रहते हैं भगवाना जी, तो उनका गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है और नया भरने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वो उनको पता भी नहीं है कि कब भरेगा। इसीलिए उन्होंने जो गाँव में चीज़ें चलती हैं लकड़ी जलाने वाली, तो वही लकड़ी यहाँ पर वो जला रहे हैं। और यहाँ पर चूल्हे में उन्होंने प्रेशर कुकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर पता नहीं क्या इसमें रखा हुआ है, वो तो वही जाने। लेकिन गैस खत्म हो गई है, इसीलिए उनको फिर से चूल्हे पे आना पड़ा। नहीं तो शहरों में कहाँ कोई आग जलाता है। और ख़ासकर लोग जो यहाँ पर रोज़गार कर रहे हैं, अपने होटल चला रहे हैं, तो इतने मजबूर हो गए हैं लोग, होटल वाले भी, कि अब गैस तो मिल नहीं रहा है टाइम पे, तो इस वजह से चूल्हा जलाओ और अपना काम करो। यहाँ पर देखो प्लाई के टुकड़े लेके आए हैं कहीं से, और मेरे को बोल भी रहे थे कि प्लाई तो कितनी चलेगी, लेकिन शाम के टाइम पे बल यहाँ ऊपर जंगल की ओर जाएंगे और वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ मिलेगी, तो वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। तो सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कोई भी लकड़ी का चूल्हा नहीं जला रहा था शहरों में। लेकिन आज ये हाल है कि नॉर्मल खाना बनाने के लिए तो दूर की बात है, आदमी को खुद अपना रोज़गार चलाने के लिए भी वापसी चूल्हे पे आना पड़ा, वो भी आग के हैं। जल रहा है चूल्हा। ये देखो हमारे भोगना जी लगे हुए हैं धुएं में फूंफा करने पे। गैस की किल्लत साफ नज़र आ रही है। हाँ, ये छला जाना पड़ो लब
तो भोगना जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया तो आग जलानी पड़ रही है। तो चूल्हे में प्रेशर कुकर में आलू रखे हुए थे और अब देखो स्क्रीन पे आलू के बन रहे हैं स्वादिष्ट पराठे भोगना जी के हाथों के गर्मा गर्म। और सिर्फ 1-2 नहीं बन रहे हैं, अभी तक कम से कम 8-10 बन गए हैं। और ये देखो खाइए। है भोगना जी मज़ा आ रहा है गाइस, एकदम मजा आ रहा है, मजा। सिलेंडर मिले, देख सकते हैं, सिलेंडर ना मिले कोई बात नहीं है। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हम पहाड़ी बंदे हैं। हाँ, हम कहीं भी फिट हो जाते हैं, कैसे भी अपना गुजारा कर ही लेंगे भाई। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि ग्राहकों के लिए भी गुजारा हो रहा है। हो जाएगा भाई। अब आओ गो अगल बगल जितने भी हैं सबको आवाज़ लगा दो, आ जाओ। स्वादिष्ट पराठे बन रहे हैं भोगना जी के यहाँ पे। टेस्टी लजीज पराठे आपके सामने हाजिर हैं। ये पराठे आपको बड़े बड़े होटलों में बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मात्र कितने 30 रुपये 50 रुपये मात्र फ्री में पानी के साथ। तो चलो पानी के साथ खाने पड़ेंगे लेकिन फ्री में बल। और यहाँ पर जो लकड़ी है वो जंगल की लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी है, ये कोई अपना काउंटर बना रहा था तो वहाँ से ये लकड़ी मिली है। और ये बाहर पे सिर्फ यहाँ की साइड और यहाँ की साइड सनमाई का है, बाकी बीच में ये पता नहीं गत्ता टाइप का कुछ है। पर चलो भोगना जी का काम चल रहा है इसी में, तो ये बड़ी बात है। 2 वक्त की रोटी कैसे भी मसाला सारा रोटी का है कैसे भी मिले वो बढ़िया है। और अपने लिए बनाते तो बढ़िया था ही, लेकिन अब वो ग्राहकों के लिए बना रहे हैं, वो भी फ्री में। जो जितने स्टेट ऑफ फार्मर्स में फंसे हुए हैं उनके लिए भी बना रहे हैं, ट्रम्प चाचा के लिए भी बना रहे हैं, नेतन्याहू के लिए भी बना रहे हैं, सबके लिए। सब आइए, सब खाओ यार, मजे लो जी। तो अभी मैं वीडियो बना ही रहा था कि इतने में फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो गया कि एकदम से बंद हो गया। भोगना जी का जो फ्रीज़र है वहाँ अंदर मैंने फ़ोन रखा, तब जाके थोड़ा ठंडा हुआ और फिर आप लोगों के बीच में मैं हूँ। तो यहाँ गर्मी सिर्फ इंसानों को ही नहीं, फ़ोनों को भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ़ोन तो सीधे बंद ही हो रहे हैं। और फिर भी मैंने जैकेट पहना हुआ है क्योंकि इस गर्मी को सहन करना है, तो जैकेट पहनना पड़ेगा कुछ टाइम तक। नहीं आप तो लोग भी अपने अपने फ़ोनों का ख्याल रखें और उसको आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। बीच में फ्रिज की ठंडी वो डाल हैं भाई साहब, बाहर निकलेगा पूरा एकदम सारी तरफ से वो क्या, जैसे भोगना जी हो गए अभी पसीना पसीना पराठे बनाते बनाते। हालत खराब है भाई। तो चलो फाइनली लास्ट पराठा है, फाइनली हमारा पराठा बन चुका है। और यहाँ देखो पूरा ये भर गया है लगभग। भाई पूरे गांव वालों कौन कौन है, ट्रम्प चाचा, मोदी चाचा, कौन कौन है? लोग होने वाले तिल की दानी पार्टी है, तो ये तो पराठा है, ये भी पार्टी लेंगे। और साइड में अभी गाने बज रहे हैं। अब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि कॉपीराइट आ गया तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगी, होगी भी तो कॉपीराइट आ जाएगा, बड़ी समस्या है। पर चल हाँ, गाने में ऐसा हो रहा है, गाना यूज़ नहीं कर सकते ना हम वीडियो में। अगर गलती से गाना अगर ज़्यादा सुनाया गया, पकड़ लिया यूट्यूब ने, तो फिर हो गया यार, तो आदमी मतलब मजे भी ना करे। हाँ दोस्तों, भोगना जी ने तो बना लिए हैं अपने लिए पराठे, और मेरे लिए भी सासू माँ का कॉल आ गया है कि भात बन गया है। भोगना जी तो बोल रहे थे कि पराठे खा लो, लेकिन नीचे भात बना हुआ है तो भात खाने चले जाते हैं, नहीं तो सासू माँ की डांट सुनने को मिलेगी कि भात ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी भात ही खाते हैं, बाकी पराठे तो भोगना जी के हम यहाँ पर कभी भी खा सकते हैं। और अभी बस इंतज़ार है तो मिस्त्री लोगों का, वो मेरी बाइक लेके खाना खाने जा रखे हैं, तो जब वो आएंगे तभी मेरे को जाना पड़ेगा। और पराठे देख के तो भूख और ज़्यादा बढ़ गई है अब। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा, और आसमान में आप देख सकते हैं जैसे कि सुबह सुबह बादल फैले हुए थे, वैसे ही बादल अभी भी फैले हुए हैं। दिन में ज़रूर
एक बार मौसम चेंज हो गया था, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अभी एक बार फिर ठंडा ठंडा मौसम हो गया है और ठंडे ठंडे मौसम में अब चाय पीने का टाइम हो गया है। तो जैसे दिन में भोगना जी वहाँ पर पराठे बना रहे थे, तो वैसे ही अभी हमारे लिए चाय भी बना रहे हैं, क्योंकि मिस्त्री लोगों का टाइम हो गया है चाय पीने का। बना रहे हैं, आप बनाओ चाय अपनी। तो गर्मियों में ज़्यादा चाय पीना तो ठीक नहीं है। मैंने बिल्कुल चाय कम कर दी है। गांव में तो फिर भी पीता हूं मैं, लेकिन मिस्त्री लोग खूब चाय पसंद करते हैं, तो चाय पीते रहते हैं, सुबह भी, दिन भी और अभी शाम भी। तो उनके लिए चाय तैयार करनी होती है। तो चलो, चाय जैसे ही बनती है मिस्त्री लोगों के लिए चाय बना के लेके चलते हैं। दोस्तों, रात के 10 बजने वाले हैं और अभी खाना पीना मस्त हो गया है, और उसके बाद अब खमोली जाने की तैयारी भी हो गई है। अभी नहीं, मतलब कल जाना है, तो उसके लिए कुछ तैयारियां करनी थी, वो हो गई है। अगर हमारे साडू भाई, आशीष भाई और जड़ ससुर जी हमारे गांव आएंगे तो वो चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा है जो मैं बाइक में कभी ले ही नहीं जा सकूँगा। इसीलिए वो आएंगे तो वो कार लेके आएंगे, तो कार में सारा जो भी सामान है वो लेके चले जाएंगे। तो शादी में आशीष भाई तो आए थे, लेकिन हमारी जड़ ससुर जी अभी तक हमारे गांव खमोली नहीं आए हैं, तो वो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग सफल ही नहीं हो पा रही है। पिछले हफ्ते तो बिल्कुल पक्का हो ही गया था, लेकिन अंतिम टाइम पे प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर प्लान बनाए हैं कल शनिवार को घर जाने का। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन जो तैयारी करनी थी फिलहाल वो कर ली है। जो भी सामान था वो पैक करके रख दिया है, जिससे कि कल कोई चीज़ छूट न जाए, क्योंकि मैंने बोला ना, बाइक में वो चीज़ें नहीं जा सकती हैं कभी भी। इसीलिए बाद में या तो गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, या तो फिर आशीष भाई लोग आएंगे तो उनके साथ चले जाएगा। जिसमें कि ये आप देख सकते हैं, कुछ सामान फ़ोटो यहाँ पर है, और इतना ही सामान दूसरे वाले कमरे में रखा हुआ है। संजना ने बहुत टाइम पहले भी बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम बनाए हैं, कुछ दिन पहले भी ये बनाए हैं। शादी की एल्बम होगी, यहाँ रुद्रप्रयाग में तो देख ली है, लेकिन माँ बापू जी ने और खमोली में किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि शादी का एल्बम देखने का शौक़ सबको थोड़ा थोड़ा रहता ही है। कोई दूसरे पे फोकस हो न हो, लेकिन मैं कैसा आया हूँ फ़ोटो में, ये सबका ध्यान रहता है। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार पूछते भी हैं कि एल्बम अभी नहीं आई है। तो एल्बम तो यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँच गई, लेकिन खमोली तक अभी नहीं पहुँची है। तो देखो, कल आशीष भाई और जड़ ससुर जी हमारे यहाँ आते हैं तो सारा सामान एक ही साथ चले जाएगा, नहीं तो फिर आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कल की कल देखते हैं। अभी जो मैंने शूट किया है, ज़्यादा तो रुद्रप्रयाग मैंने बताया था आपको शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी मैंने शूट किया है वो अभी एडिट करते हैं, और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।